maximum and minimum value of a cos theta plus b sin theta। ये जो है टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना a cos theta plus b sin theta इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आईआईटी में भी क्वेश्चंस आ चुका है और बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। बस तुमको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, बाकी जो बेसिक्स रूल्स हैं वो आज हम क्लियर करेंगे कि a cos theta plus b sin theta की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट f theta is a cos theta plus b sin theta। You have to remember always कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर a cos theta plus b sin theta कभी भी गिवन हो तो उस केसेस में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। a और b यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ a और b को यूज किया गया है, समटाइम्स कभी कभी 1 भी हो सकते हैं। तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस थीटा, b बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट a बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज साइन थीटा, इज साइन x, b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x। यानी कि हमने इसे लेट किया, इसे सिंपलीफाई करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो हमें ये मिल जाएगा मींस cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज, देखिए ये फॉर्मूला हमारा हो रहा है cos a cos b प्लस sin a, यानी कि sin a cos b माइनस cos a sin b। इट मींस sin x प्लस थीटा, sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि सिंगल खाली इसको ही डिवाइड नहीं करना, पूरे एक्सप्रेशंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। एक को हमने a लेट किया और एक को b लेट कर दिया, तो हमें मिल गया sin x प्लस थीटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब we know that sin की देखिए मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जैसे sin 90 हमने किया, और sin माइनस 90 यानी कि sin 90 और sin माइनस 90 इज माइनस 1। इट मींस sin थीटा इज बिटवीन -1 to +1, यानी कि sin थीटा की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। इट मींस sin x प्लस थीटा इज बिटवीन -1 to +1। अब क्योंकि हमें देखिए वैल्यूज की फाइंड आउट करनी है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस थीटा की, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस में ये रूल होता है, इसे इनइक्वेशंस बोलते हैं, जो चैप्टर आप 11th क्लास में गिवन है। वहां पे हम क्या करते हैं कि अगर जैसे हमें इसमें कुछ इंटू करना है तो तीनों में इंटू करना पड़ेगा, तो माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस थीटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जो है हमने इसमें इंटू किया, इसमें भी इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 1 में भी और -1 में भी। अभी देखिए रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस थीटा, ये देखिए रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस थीटा पूरा कंप्लीट जब इसे ऊपर तक लेके जाएं तो इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। इट मींस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos थीटा प्लस b sin थीटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस इधर देखिए, इसका मीनिंग ये होता है कि ये इसकी ये जो है
इसके और इसके बीच में है, यानी कि माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मिडिल में है। मींस ये होगा कि इट इज अ मिनिमम वैल्यू एंड इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मैक्सिमम वैल्यू and minus root a square plus b square is minimum value. Root a square plus b square is maximum value and root a minus root a square plus b square is minimum value. तो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होगी, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया है, बट आपको ये पूरा कंप्लीटली नहीं करना है। आप यू हैव टू रिमेंबर ओनली दैट कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला प्रूफ करके बताया गया है कि ये कहां से आया। अगर आप इसे याद नहीं भी रखना चाहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन फ्यूचर आपको कुछ क्वेश्चनों में सिंपलीफाई करने के लिए इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया हमने, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1 को cos x लेट किया, sin x और 1 को cos x लेट किया, इट इज दिस sin x plus थीटा, sin x plus थीटा इज -1 to +1, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हमने जो है पूरी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया। अब ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x plus थीटा, देखिए ये जो पूरा सिंपलीफिकेशन यहां से यहां तक देखिए, इट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इट मींस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x plus थीटा किसके इक्वल है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा व्हिच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। यहाँ हमने cos थीटा प्लस b sin थीटा के, इट मींस इट इज द मिनिमम वैल्यू एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। Find the maximum and minimum value of 7 cos x minus 24 sin x। तो देखिए a is 7 and b is minus 24, maximum value root a square plus b square, it means 7 square minus 24 square, means 49 plus 576 is equals to 625, that is 25. Minimum value is minus root a square plus b square, it means minus 7 square minus 24 square, it means minus 625, answer is minus 25. तो मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस 25 और मिनिमम इज माइनस 25। अब आपके दिमाग में आएगा कि दोनों तो सेम है, प्लस में और माइनस में, तो हर जगह ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि दोनों सेम हो बस प्लस माइनस का लो, तो वो डिपेंड करता है ए और बी की वैल्यू पर। तो
तो a और b की वैल्यू पे डिपेंड करता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, बोथ विल बी डिफरेंट, बोथ विल बी सेम एज पर क्वेश्चन। तो आपको ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं बैठाना है कि दोनों सेम है बस एक प्लस माइनस लिख देंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है। और एक एग्जांपल सिंपलीफाई करेंगे हम लोग। बट एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ कोसेक्स और साइन एक्स होना चाहिए, यानी कि x जो है, यानी कि जो एंगल है, x दिखेगा एंगल है, एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम नहीं है तो a और b डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा, यानी कि अगर एंगल सेम नहीं है तो उस एंगल हमें सेम करना पड़ेगा। इट मींस x के प्लेस पर जो एंगल दिया है, देखिए दोनों में x ही है, दोनों में थीटा भी हो सकता है, तो दोनों बोथ विल बी सेम। अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए एक एग्जांपल सिंपलीफाई करेंगे हम लोग तो ज्यादा बेटर हमको क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 cos x plus 5 sin x minus 5/6, 3 cos x plus 5 sin x minus 5/6। तो देखिए दोनों में एंगल, एक यहाँ x है, यहाँ x minus 5/6 है, बोथ आर डिफरेंट, इसीलिए a और b ये नहीं है। इट मींस ये एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम होने के लिए 3 cos x plus 5, यहाँ आप sin a minus b का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये a है, ये b है, तो sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? sin x sin a cos b minus cos a sin b। ठीक है, ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? sin a sin x cos b, b जो है वो π/6 है। देखिए a जो है वो x है और b जो है वो π/6 है। यहाँ sin a cos b minus cos a sin b का फॉर्मूला यूज किया हमने। ये देखिए ये sin a minus b है, sin a minus b मतलब means sin a cos b minus cos a sin b। 3 cos x plus 5 sin x cos 30, cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2, 3 cos x plus 5 √3/2 sin x minus 5/2 cos x, 3 cos x minus 5/2 cos x plus 5/5 √3/2 sin x। एलसीएम लेके हमने देखी ये दोनों सेम है, 2 3 is 6 minus 5, यानी कि 6 minus 5 is 1/2। एलसीएम लेके देखिए 2 3 is 6 minus 5, 6 minus 5 is 1। नाउ एंगल इज सेम, देखिए दोनों में सेम है, तो a की वैल्यू जो है यहाँ पे है 1/2, b है हमारा 5 √3/2। ये फॉर्म आ गया हमारा इन द फॉर्म a cos x plus b sin x। x देखिए सेम आ गया, a 1/2, b is 5 √3/2। मैक्सिमम वैल्यू √a² plus b² means 1/2 square plus 5 √3/2 whole square। It means 1/4 प्लस क्या आ जाएगा 25 into 3/4, दोनों में स्क्वायर रूट है। देखिए तो इट इज 75/4, दिस इज √76/4, √76/4 means √19। and minimum value is minus √a² plus b²। a और b से पुट करेंगे, आंसर होगा -√9।
तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए यहाँ x सेम नहीं था, तो हमने यहाँ sin a माइनस b का फॉर्मूला यूज किया, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब हमने इसके बाद cos pi by 6 is cos pi by 6 is cos 30, cos 30 is root 3 by 2, sin pi by 6 is sin 30, sin 30 is 1 by 2, यानी कि sin ये 30 हो जाता है और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1 by 2। हमने इसको सिंपलीफाई किया, फिर cos cos वाले एक साथ ले जाकर इनको हमने एलसीएम लिया, 2 3 is 6 minus 5, that is 1 by 2, और a is 1 by 2, b is 5 root 3 by 2। देखिए ये नोट आपको याद रखना है, ये टाइप 2 इसकी यूज की जा रही है। वी नो दैट, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा is between minus root a square plus b square and root a square plus b square। तो देखिए अगर जो है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, अगर मैं प्लस c इसमें यूज करता हूं, इट मींस बोथ साइड्स भी आपको प्लस c करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है। इसमें प्लस c किया तो इसमें भी हम प्लस c करेंगे और राइट में भी प्लस c करेंगे। इट मींस मैक्सिमम वैल्यू is minus root a square plus b square plus c, मिनिमम वैल्यू। देखिए इस तरफ जो है ये मैक्सिमम होती है, इधर ये मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, रूट से ये बाहर है देखिए, तो अगर प्लस सी इसमें इंक्लूड हो तो प्लस सी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी और माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो एक एग्जांपल हम इस पे सिंपलीफाई करेंगे सो दैट कि हमें जो है ये इजीली समझ में आ जाए। बट x should be same 4 sin x minus 3 cos x plus 7। तो देखिए इसमें a जो है वो -3 है, b जो है 4 है और c जो है c is 7। मैक्सिमम वैल्यू
is root a square plus b square plus c, means minus 3 square plus 4 square plus 7. It means root 25 plus 7. 5 plus 7, that is 12. Minimum value minus root a square plus b square plus c. It means minus 25 plus 7 minus 5 plus 7, that is 2. Hence 4 sin x minus 3 cos x plus 7 is between 2 to 12. Means minimum value is 2, maximum value is 12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कभी कभी क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे ये 4 sin x minus 3 cos x plus 7 इज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसको हम लोग इसकी रेंज भी बोलते हैं कि फाइंड द रेंज। रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही होती है। या कभी कभी ये बोल देते हैं कि ये 4 sin x minus 3 cos x plus 7 lies between 2 and 12, ये lies है between 2 and 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है। प्रूव दैट फोर sin x sorry 5 cos x plus 3 cos x plus 5 by 3 plus 3 lies between -4 and 10. It means it is given that ES की minimum और maximum value है between -4 and 10. तो minimum -4 है, maximum 10 है। 5 cos x plus 3 cos x plus 5 by 3 plus 3। सबसे पहले देखिए यहाँ cos साइन नहीं है, दूसरा x भी सेम नहीं है, तो सेम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे हम लोग। cos x cos pi by 3 minus sin x sin pi by 3। Is it clear? cos a plus b, cos a plus b, ये a है ये b है, तो cos a plus b is cos a cos b, cos a cos b minus sin a sin b, a is x, b is pi by 3। क्लियर? cos a cos b minus sin a sin b। यहाँ हम लोग कौन सा फॉर्म में यूज कर रहे हैं? cos a plus b का। cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? cos a cos b minus sin a sin b। 5 cos x plus 3 cos pi by 3 यानी कि cos 60, 1 by 2 cos x sin 60 sin pi by 3 means sin 60 root 3 by 2 sin x plus 3।
5 cos x 3/2 cos x minus 3√3/2 sin x plus 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 13/2 cos x minus 3√3/2 sin x plus 3 is in the form a cos x plus b sin x plus c. It means a is 13/2, b is minus 3√3/2, and c is 3. Hence, maximum value is root a square plus b square plus c. It means root a square मतलब 13/2 169/4 plus 3√3 यानी कि 27 into 3 9 into 3 सॉरी इसका स्क्वायर करेंगे 9 into 3 यानी कि 27/4 plus 3 169 plus 27 169 plus 27 को ऐड करेंगे हम लोग। देखिए रूट ओवर 169 plus 27/4 is 9 7 is 16 6 to 8 and 9 and 1 is 7. It means 7 plus 3 that is 10. Minimum value minus root a square plus b square plus c. It means minus 7 plus 3. It means minus 4. So it is a maximum and minimum value. मैंने यहाँ a और b की वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए ऊपर पुट करके सिखा दिया है कि इसकी वैल्यू देखिए 7 आई थी, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस पे 7 रख दिया है मैंने। आप इजीली समझ जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फाइंड द साइन of
sin 100 प्लस cos 100। sin 100 देखिए इसमें a is 1 है, b is 1 है, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड और इंटू करेंगे आप लोग 1 स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। sin 100 cos 100 रूट 2 1 बाई रूट 2 cos 100 1 बाई रूट 2 sin 100 रूट 2। देखिए 1 बाई रूट 2 इज cos पाई बाई 4 यानी कि cos 45 cos 100 sin 45 sin 100। It is the formula is cos A cos B minus cos A cos B plus sin A sin B. It means cos 100 minus 45. It means root 2 cos 100 minus 45 is 55. It means it is a positive. ये जो है पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब वो सिर्फ साइन पूछ रहा था। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी से आपने डिवाइड किया, इसे कन्वर्ट किया हमने इसमें सिंगल फॉर्म में, इसी को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, यानी कि कोस की सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया है हमने इसे। हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे कोस में कन्वर्ट किया है, हम इसे साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला मेथड है हमारा, हमने इसे लिखा कोस पाई बाई 4, तो हमने फॉर्मूला किया कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, दैट इज कोस ए माइनस बी। हम इसे और एक तरीके से कर सकते हैं, समटाइम्स कभी-कभी उसे साइन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, ये कोसाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने। हम इसे देखिए सेकंड मेथड और एक कर सकते हैं, जैसे इट इज आल्सो ए साइन 45 cos 100 प्लस cos 45 sin 100। तो अब ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा sin a sin b sin a cos b minus cos a sin b। It means sin 100 plus 45, it means sin 145, that is positive। इसका साइन हमसे पूछा गया था व्हाट इज द साइन, तो इट मींस sin 145 इज पॉजिटिव। इस तरीके से हम लोग इसको साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक जो है इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली क्लियर समझ में आ जाएगा।